हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम बता दें कि आज हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर से प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है वो है डिफाइन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, हर्बल ड्रग का मतलब होता है ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम हर्ब्स या फिर प्लांट्स। ऐसी ड्रग्स जो ऑब्टेन होती हैं हर्ब या फिर प्लांट के किसी पार्ट से, लीफ, स्टेम, बार्क वगैरह होगी उससे, तो उसे ही हम हर्बल ड्रग बोलते हैं। देन जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ टेक्निक्स। कोई भी जो टेक्निक्स यूज होती हैं उनकी स्टडी की जाती है, उससे ही हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन So, herbal drug technology is the science of development, extraction, purification and formulation of medicinal product। जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी होती है ना, किसी भी जो हर्ब्स या फिर प्लांट होती है ना, उसकी डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड फार्मुलेशन करने में हेल्प करती है। उसकी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, प्यूरिफिकेशन, डेवलपमेंट में हेल्प करती है फ्रॉम प्लांट्स हर्ब बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड एंड टेक्निक्स। जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह होगी, क्रोमेटोग्राफी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी अननोन मेडिसिनल प्लांट को, और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे कि हम जो प्लांट होगा ना उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है कैसा होता है वो उससे हम चेक कर सकते हैं। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट 1 का ही है। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हर्ब और हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिनल प्लांट। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये हर्ब्स हो गई, हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, ये क्या होती हैं उनको डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हर्ब्स क्या होती हैं। हर्ब्स कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड्स। ये लेटिन वर्ड्स से ली गई हैं जिसका मतलब होता है हर्बा, और उसको हिंदी अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो ग्रास। ग्रास वही अपनी जो घास होती है ना उसी को बोलते हैं। सो हर्ब इज डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ प्लांट, कोई पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीव, पत्ती हो सकती हैं, रूट्स जड़ें हो सकती हैं, स्टेम्स तने हो सकते हैं, बार्क, फ्रूट्स विच यूज फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक फूड, फ्लेवरिंग एजेंट, मेडिसिन और परफ्यूम। कोई भी प्लांट के पार्ट्स जैसे लीव, रूट्स, स्टेम, बार्क, फ्रूट विच आर यूज्ड डिफरेंट पर्पस लाइक, किस यूज में? फूड्स की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट, मेडिसिन और परफ्यूम की तरह अगर हम उनका यूज करते हैं तो वो हर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कोरिएंडर जो धनिया होती है उसका यूज भी हम करते हैं फूड्स के रूप में, मिंट पुदीना का भी यूज करते हैं, और बेसिल जो तुलसी होती है ना उसका भी यूज करते हैं, चाय वगैरह में यूज करते हैं इसका। तो ये हर्ब्स हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं उनको डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, हर्बल ड्रग या फिर मेडिसिन इज डिफाइंड एज एनी क्रूड और अनप्रोसेस्ड पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब इसका मतलब हो जाएगा हर्बल ड्रग मेडिसिन इज डिफाइंड एज एनी क्रूड और अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड का मतलब अभी कोई ड्रग प्रॉपरली बनी नहीं है, उसका भी प्लांट का जो पार्ट है उसी को, पार्ट ऑफ प्लांट विच हैव मेडिसिनल वैल्यू, और जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है वही हर्बल मेडिसिन कहलाती है। जैसे टर्मरिक, हल्दी जो होती है वो पार्ट होता है प्लांट का, बट उसको अभी अनप्रोसेस्ड कंडीशन में है, उसको प्रॉपरली मेडिसिन की तरह नहीं बनाया गया है, केवल हम उसका ऐसे यूज कर सकते हैं। जिंजर, अदरक हो गई, बेसिल, तुलसी, ये एग्जांपल हो गए। देन अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं? दीज आर द फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट। वो फिनिश्ड नहीं हुए थे अभी और ये फिनिश्ड हो चुके हैं। दीज आर द फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट विच क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विथ एक्सिपिएंट दैट यूज फॉर पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। जैसे एग्जांपल हो जाएगा गार्लिक्स, कैप्सूल वगैरह जो होते हैं ना, कैप्सूल बनाने में गार्लिक्स का यूज होता है। टर्मरिक जो होती है ना उसको टेबलेट बनाने में, तुलसी कफ सिरप बनाने में यूज हो जाती है। तो ये हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गए जो कि जो मेडिसिन है ना उसको बनाने में, फिनिश करने में यूज होते हैं। इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक्सिपिएंट जो होते हैं ना वही हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट कहलाएंगे, एक्सिपिएंट, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसी भी ड्रग को बनाने में, है ना। ये हो गया। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हर्बल रॉ मटेरियल। हर्बल रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे? हर्बल रॉ मटेरियल आर द स्टार्टिंग मटेरियल विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं हर्बल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में। दीज रॉ मटेरियल आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एस लीव से वो डिराइव्ड होते हैं, रूट्स, स्टेम या फिर फ्लावर, इन सभी से वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे ही हम हर्बल रॉ मटेरियल बोलते हैं। हर्बल का मतलब वही प्लांट्स के पार्ट से अगर कोई भी चीज़ ली गई है फॉर प्रोडक्शन ऑफ जो हर्बल ड्रग्स होती हैं तो उसे ही हम हर्बल रॉ मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिफाइन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दोनों एक ही टर्म होते हैं स्टूडेंट्स। बायोडायनेमिक
एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच वी अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। मतलब एक ऐसी ये जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर होती है ना, वो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया जाता है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है ना, उनका यूज नहीं किया जाता है, और ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं ना, उन्हें ही हम यूज करते हैं। बायोडायनेमिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते, हार्मोन्स एंड इट रिलीज बेस्ड ऑन एनिमल मेन्यूर। हम क्या यूज करते हैं उसमें? केवल पशु खाद और ग्रीन मेन्यूर, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप रेसिड्यू फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ। तो इसमें कोई भी जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें किसी फर्टिलाइजर, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होती हैं, पेस्टिसाइड या फिर किसी हार्मोन्स का यूज नहीं करते हैं। उसमें केवल पशु खाद और ग्रीन मेन्यूर, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप रेसिड्यू फॉर फर्टिलाइजेशन के तरह यूज करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, जो भी हम प्लांट्स जो हर्ब होंगी उनकी ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, इन दिस मेथड फॉर्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग सिस्टम। बायो का मतलब हो जाएगा लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायनेमिक्स का मतलब एनर्जी। बायोडायनेमिक्स फार्मिंग इंडिकेटेड वर्किंग विथ एनर्जी दैट क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है ना, उसमें क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ। तो क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, जिससे कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो जो कि हमारी जो लाइफ होगी ना, उसको एनर्जी तो देगी, उसके साथ में हमारी जो लाइफ होगी उसको भी मेंटेन रखेगी। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड विथ एग्जाम्पल। तो बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, उनको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बायो का मतलब हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पेस्टिसाइड्स का मतलब होगा किलर ऑफ अनवांटेड एनिमल और प्लांट्स इन क्रॉप। तो जैसे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ अनवांटेड एनिमल्स, कीड़े मकोड़े टाइप के हो जाते हैं, और बैक्टीरिया उस पर आ जाते हैं, और प्लांट्स इन क्रॉप मतलब, और जो हम चाहते नहीं है कि ये पेड़ हो जाएं, और वो जम जाते हैं उसी फसल में अपनी, तो वो जो होती है ग्रोथ को रोकने लगते हैं। हमारी जो ओरिजिनल फसल होगी ना जैसे, तो उसकी ग्रोथ को वो रोक देंगे, तो उसे ही हम ट्रीट करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स देते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स आर दोज सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। स्टूडेंट्स, ये जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज टू किल अनवांटेड प्लांट एंड एनिमल इन द क्रॉप ड्यूरिंग कल्टिवेशन। तो हम कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिलस थ्रोएंजिएंसिस, जैसे बीटी, या फिर नीम ऑयल, या फिर बेकिंग सोडा, तो इनका हम यूज करते हैं। बायोपेस्टिसाइड का मतलब हो जाएगा जो ऐसे पेस्टिसाइड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हों। ये नहीं कि वो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, वो नहीं यूज करते हम, तो इसे ही हम बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट्स लिखे हैं हमने। बायो इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ओनली किल करते हैं इंसेक्ट को, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो टोटल जो एनिमल्स होते हैं ना, इंसेक्ट, उनको भी किल कर देते हैं, और जो प्लांट इन क्रॉप मतलब जो अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं ना हमारी फसल में, तो उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, डिफाइन ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, देन उसके बाद हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। These are ancient systems which developed and practiced over century and now used as alternative of allopathy system of medicine। ये एक पुराना सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जो डेवलप्ड हुआ था, प्रैक्टिस मतलब बहुत सेंचुरी पहले, जो कि यूज़ करते हैं हम अल्टरनेट ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी जब नहीं थी हमारे कंट्री में, तो जो लोग थे ना, तो ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज करते थे, लाइक आयुर्वेदा वगैरह, है ना। तो इसी के बारे में है सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टिल यूज बाई अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज करती है अभी भी। देखते हैं अब, देयर आर 4 मेजर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे फर्स्ट जो है जैसे आयुर्वेदा, जो इंडिया में भी है, सिद्धा भी है, यूनान से आया है, होम्योपैथी ये विदेशी है, बट ये मोस्टली ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जो पहले से चले आ रहे हैं, इनके द्वारा ही ट्रीट किया जाता था पेशेंट को। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। स्टूडेंट्स, जो आयुर्वेदा है ना, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो पंच महाभूतों से बनी है। पंच महाभूत क्या क्या होते हैं, पृथ्वी हो गई, जल हो गए, वायु, अग्नि और आकाश। और त्रिदोष होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में इन सब तीनों का अगर कुछ भी हुआ, मतलब कम या ज़्यादा, तो हमारी जो बॉडी हो जाएगी वो डिसीज़ युक्त हो जाएगी, कि बीमार हो जाएंगे हम। जैसे वाड़ी जो है ना अपनी, अगर उसमें कुछ हुआ, या फिर पित्त का मतलब हमारा लीवर, और कफ जो हमारी बलगम होती है, उसमें अगर
कोई भी कमी या कुछ हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। और फिर गुण रस सिद्धांत जो होता है, रस, गुना और वीर, विपाका और प्रभाव, ये हमारे ये हो गए प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले देख लेते हैं होम्योपैथी सिस्टम क्या होता है। होमियो का मतलब हो जाता है स्टूडेंट सिमिलर, पैथी का मतलब सफरिंग और डिसीज। सो होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग, की मतलब लाइक क्योर लाइक वाला सिस्टम हो जाएगा कि अगर कोई भी, होम्योपैथी क्या कहती है, अगर आपके कोई बीमारी है तो उसको अगर ट्रीट करेंगे तो उसी की सिमिलर, जैसे वैक्सीन होती हैं तो वैक्सीन अगर हमारे कोई वायरस ने अफेक्ट किया है तो उसी वायरस की हम एंटीबॉडी बनाते हैं और वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं। तो दिस कोज ऑफ डिसीज इट सेल्फ कैन बी यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट। तो जो डिसीज़ होती है डिसीज़ के द्वारा ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो होम्योपैथी सिस्टम में आती है। होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस बाई ग्रामीण फिजिशियन शोमुल हैनेमैन करके हैं नाम, जिसका जो 1755 से 1843 तक ये रहे थे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा होम्योपैथी का, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक योर लाइक, मतलब जैसी बीमारी होगी उसी के द्वारा। इट मीन्स सब्सटेंस दैट कॉज डिसीज कैन बी यूज टू ट्रीटमेंट इज इन ट्रीटमेंट। इट्स एम्स टू स्टिमुलेट बॉडी एंड नेचुरल बीइंग healing process and restore balance. होम्योपैथी रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड बाई सीरियल डिल्यूशन ऑफ ससेशन, मतलब सेकिंग करके। एग्जांपल जैसे वैक्सीन हो गई, एलियम सेफा ओनियन जो होता है ना, को यूज करते हैं हम, जिसे है फीवर करके एक होती डिसीज़, उसमें ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म क्या क्या होती हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल हो गया, मतलब सॉलिड जो होंगी फॉर्मुलेशन, वो क्या, उसमें क्या क्या आ जाएगा, वटी और घुटिका, ये नाम आपने सुना होगा, जैसे हिंग वटी ये हो गई, तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं। देन है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या हो जाएगा, लेहा और कलका। देन लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने अरिस्टा और अश्वा का नाम भी सुना होगा। अरिस्टा का हम एग्जांपल बताते हैं, जिससे अशोका अरिस्ट बोलते हैं ना, तो उसमें अरिस्टा यूज होता है। देन पाउडर डोजेस फॉर्म में क्या होता है, भस्मा और चूर्ण। बहुत सारे आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह आते हैं, उनका यूज जो होता है पाउडर डोजेस फॉर्म के द्वारा किया जाता है। डिफाइन गुटिका एंड अश्वा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन गुटिका एंड अश्वा। हम देखते हैं गुटिका होती क्या है। गुटका इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म इन आयुर्वेदा विच इज सिमिलर टू टेबलेट एंड पिल्स। ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है आयुर्वेदा सिस्टम की, जो कि सिमिलर होती है, हम जो एलोपैथी में यूज करते हैं ना टेबलेट या फिर पिल्स, तो उसके ही समान होती है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो है गुटिका, इसी को हम डिफाइन करेंगे। गुटिका आर प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग पाउडर हर्ब। जो हर्ब होती है ना, उसको हम पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, फिर मिक्स करके, और हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ बाइंडिंग एजेंट सच एज हनी, हनी के द्वारा बाइंडिंग एजेंट, घी या फिर जगोरी या फिर गुड़ जो होती है ना, और शुगर का यूज करते हैं एज अ बाइंडर। बाइंडर जो होते हैं एजेंट, जो कि एक्सीपिएंट और एपीआई को बॉन्ड करके रखते हैं ना, उसी की तरह हम हनी, घी और जागोरी जो होती है गुड़ या फिर शुगर का घोल बना के हम उसका यूज करते हैं एज अ बाइंडर। एंड देन शॉपिंग देन इनटू स्मॉल पिल्स, फिर हम उसका शेप देते हैं स्टूडेंट्स, जो स्मॉल पिल्स लाइक या फिर टेबलेट की तरह। तो त्रिफला जो आती है ना, वो आयुर्वेदा की समझ लो कि पिल्स या फिर टेबलेट की तरह होती है, त्रिफला गुटिका करके नाम आता है। फिर अब देखते हैं अश्वा। अश्वा क्या होता है स्टूडेंट, अश्वा इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन। ये एक लिक्विड फॉर्म होती है, जो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि बहुत समय तक रखे रखना, उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। दैट यूज इन आयुर्वेदा। अश्वा इज प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटिंग हर्ब जूस। जो हर्ब जूस होता है ना, प्लांट के जो हर्ब होते हैं उनका जो जूस होता है ना, उसको कई दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है, फिर वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा फिर बन जाती है। जो हर्ब जूस होगा उसको कई दिन तक रखेंगे विथ जगरी या फिर गुड़ के साथ, हनी के साथ या फिर शुगर के साथ। फिर हमें मिल जाएगा अश्व। अश्व आर कॉमनली यूज एज टॉनिक। तो हम यूज कैसे करते हैं, टॉनिक के फॉर्म में या फिर डाइजेस्टिव एड्स टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। एग्जाम्पल जिससे है अरविंदोसा या फिर वासकाश्वा, फिर है कुमार याश्वा, ऐसे करके ये सिरप वगैरह आती हैं लिक्विड प्रिपरेशन, तो ये अश्वा हो जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट अ नोट ऑन अरिस्टा एंड भस्मा। तो अरिस्टा भी हमने बताया, अशोका अरिस्ट करके सिरप आती है जो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी होती है। तो अरिस्टा पहले देख लेते हैं, अरिस्टा क्या होता है। इन आयुर्वेदा अरिस्टा इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड। ये भी फर्मेंटेड लिक्विड होती है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। डोजेस फॉर्म दैट प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। हर्बल डिकोक्शन इन्फ्यूजन विथ जागरी। जागरी स्टूडेंट्स गुड़ को भी बोलते हैं, और शुगर। इसमें मोस्टली जागरी और शुगर और हनी एंड वाटर का यूज किया जाता है। एग्जांपल है जैसे अभयारिस्टा, बालारिस्टा और दासमूलारिस्टा। दासमूलारिस्ट जो होती है ना, वो भी इसी में यूज की जाती है।
और अशोकारिष्ट का भी नाम आप लिख सकते हैं इसमें। देन अब देखते हैं भस्म। भस्म जो होता है, भभूत जिसको बोलते हैं हम, इन आयुर्वेदा भस्म इज टाइप ऑफ पाउडर डोजेस फॉर्म विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल, जो कि प्रिपेयर किया जाता है मेटल के द्वारा, मिनरल या फिर कोई धातु के साथ, जो कैल्सिनेशन, ग्राइंडिंग एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हो जाता है। तो कैल्सिनेशन होता क्या है ये देखते हैं। कैल्सिनेशन ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। कोई भी मेटल होगी तो उसको अगर हम हीट करेंगे तभी उसका हम कोई उसको मेल्ट कर पाएंगे। तो कितने से कितना टेम्परेचर यूज होता है, मोस्टली 400 से 1000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यूज होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस में। अब देखते हैं एग्जांपल है, जैसे गोधोंती भस्म करके आता है, मुक्ता भस्म आता है और लोहा भस्म, लोह भस्म करके चूर्ण आता है ना, और मुक्त भस्म, गोदंती भस्म, ये सब आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स विथ एग्जांपल। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रा मीन्स हो जाता है न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड, और स्यूटिकल मीन्स होता है ऐसे फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिसिन्स। सो न्यूट्रास्यूटिकल इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज फूड और पार्ट ऑफ फूड विच प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स हम बताते हैं कि जो न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंस माने जाते हैं जो कि होते हैं फूड की फॉर्म में, बट वो हमारी जो डिसीज़ होती है ना उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे डाइट यूज की जाती है जैसे, और हेल्थ बेनिफिट्स के रूप में इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाई बियॉन्ड देयर बेसिक न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब हो जाएगा कि कोई फूड एज अ मेडिसिन यूज की जाती है तो उसे ही हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, टर्मरिक हो गई, गार्लिक सप्लीमेंट हो गए, फिर है जिंजर वगैरह, और ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोबायोटिक एसिड। प्रोबायोटिक का मतलब हो जाएगा ऐसे जो मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं वो। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल कॉइन्ड बाई डॉक्टर स्टीफन डी फेलिस इन 1989 में इन्होंने ये न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड दिया था। देन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है राइट द सोर्स एंड यूजेस ऑफ एनी वन। इसमें से कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी वन कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बट हम यहाँ पर मोस्टली ये 4 क्वेश्चन को लाए हैं क्योंकि ये चारों मोस्ट हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन अल्फा अल्फा क्या होता है, फिर है फेनुग्रीक क्या होती है, फिर अश्वगंधा क्या होता है उसके बारे में लिखना है, फिर स्पाइरुलिना ये क्या होती है इसके बारे में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले जो अल्फा अल्फा जो होता है जिसे हम रिजिका बोलते हैं, ये क्या होती है, सोर्स होता है इसका। सो इट इज़ इंटायर प्लांट ऑफ मेडिकेज सटाइवा। ये मेडिकेज सटाइवा का इंटायर प्लांट होता है। फैमिली क्या होती है, फेबिएसी कुल फैमिली से होता है। यूजेस क्या क्या हो जाएंगे, इट इज़ यूज एज हाइपर कोलेस्ट्रीमिक डायरेटिक्स। ये हाइपर कोलेस्टीमिया को मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए डायरेटिक्स की तरह यूज की जाती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव में भी यूज किए जाते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट यूज की तरह यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी आर्थराइटिक और ट्रीट किया जाता है। किडनी अगर स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन ना, तो इसमें भी ये रिजिका या फिर अल्फा अल्फा दी जाती है। देन अब देखते हैं फेनुग्रीक। जो मेथी होती है ना स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पाई जाती है जैसे, तो मेथी को ही हम फेनुग्रीक बोलते हैं। सोर्सेस क्या हो जाएंगे इसके, इट इज ड्राइड सीड, सीड की फॉर्म में होती है ऑफ प्लांट जिससे हम ट्रेगा नेला या फिर फेनम ग्रेसियम बोलते हैं। फैमिली क्या हो जाएगा, लेगुमिनेसी फैमिली की होती हैं ये फेनुग्रीक। यूज क्या होंगे, इट इज़ यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट, मतलब डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। एज अ लेग्जेटिव इन कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को तो मेथी यूज की जाती है। एज डिमल्स्टेंट रिलीव इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है ना उसको रिलीव में दी जाती है। एज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मतलब अगर कफ वगैरह हो जाती है उसको ट्रीटमेंट में दी जाती है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया की ट्रीटमेंट में भी इनको दी जाती है मेथी को। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है अश्वगंधा क्या होता है। स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करते हैं। अगर अश्वगंधा को अगर हम बोलें तो हॉर्स लाइक ऑर्डर, इसमें हॉर्स लाइक ऑर्डर आता है। सोर्सेज क्या हो जाते हैं, इट कंसिस्ट ड्राइड रूट, जो रूट होती है इसकी सूखी हुई ड्राइड फॉर्म में, एंड स्टेम ऑफ प्लांट जो कि होती है कौन सा सोर्स है, विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा से ये पाया जाता है अश्वगंधा। तो फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी फैमिली हो जाएगी। यूज इट इज सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक की तरह यूज किया जाता है। यूज एज सेक्सुअल स्टिमुलेंट्स, तो सेक्स वर्धक होते हैं। और इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी भी प्रोवाइड किया जाता है अश्वगंधा को यूज करने से। एज हाइपोटेंसिव एंड एंटी स्ट्रेस एजेंट होते हैं ये अश्वगंधा। देन अब देखते हैं स्पाइरुलिना। स्टूडेंट्स ये एक एल्गी होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। सो स्टूडेंट इसका सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स इट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पाइरुलिना मैक्सिमा
और स्पाइरुलिना प्लेटिनेसिस, ये 2 होती हैं, तो उनसे ये स्पाइरुलिना एल्गी पाई जाती है। फैमिली क्या हो जाएगा, ओसिलेटेरियसी फैमिली होती है। यूज कैसे किया जाता है, यूज एज इम्यून स्टिमुलेंट्स, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। एज एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल की तरह भी यूज की जाती हैं। टू इंक्रीज एपेटाइट, मतलब भूख वर्धक भी होती हैं। इसको यूज करने से हमें एपेटाइट मतलब भूख की क्षमता बढ़ जाती है। राइट अबाउट कावा कावा एंड गार्लिक ड्रग इंट्रैक्शन, ये ड्रग इंट्रैक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। कावा कावा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइजोम एंड रूट ऑफ पाइपर मिथिस्टिकम दैट बिलोंग टू पेपरेसी फैमिली से ये पाए जाते हैं। देखते हैं। इट यूज टू ट्रीट एंजाइटी, मसल रिलैक्सेंट एंड पेन रिलीविंग में यूज किया जाता है। अल्प्राजोलम को अगर हम कावा के साथ में इंट्रैक्शन करके मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर देते हैं पेशेंट को तो क्या होता है। स्टूडेंट से ही पूछा गया कि इंट्रैक्शन के बारे में बताओ, तो अल्प्राजोलम विथ कावा कोज टू मच ड्रोसिनेस, अगर हम कावा और अल्प्राजोलम को साथ में देते हैं ना तो टू मच ड्रोसिनेस कोज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्रोसिनेस हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट जो है सेडेटिव विथ कावा, अगर सेडेटिव कोई है ड्रग्स उसके साथ हम कावा को देते हैं तो टुगेदर कोज टू मच स्लीपनेस, तो अगर कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं सेडेटिव और कावा को तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी पेशेंट को। देखते हैं अब गार्लिक्स के बारे में, तो गार्लिक ऑब्टेन फ्रॉम एलियम सटाइवम, तो एलियम सटाइवम एंड बिलोंग टू एलियसी फैमिली। इट यूज इन वेरियस कंडीशन लाइक टू लोअर ब्लड शुगर लेवल, अगर लोअर ब्लड शुगर लेवल है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, अगर लोअर कोलेस्ट्रॉल है तो दी जाती है रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पीरियड, और मेंस्ट्रुअल पीरियड को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करने के लिए दी जाती है। गार्लिक कैन इंटरेक्ट विथ, अगर हम आइसोनियाजाइड जो होती है ना एंटीबायोटिक उसके साथ में अगर हम देते हैं गार्लिक को तो गार्लिक क्या करेगी, गार्लिक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजाइड देन इफेक्टिवनेस डिक्रीज, तो जो होती है एब्जॉर्प्शन आइसोनियाजाइड की उसको डिक्रीज कर देगी, जिसके कारण से जो इफेक्टिवनेस होगी ना आइसोनियाजाइड की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वारफेरिन के साथ अगर गार्लिक्स को देते हैं तो क्या होगा, वारफेरिन यूज एज ब्लड थिनर की तरह यूज की जाती है वारफेरिन को, एंड गार्लिक डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, अगर हम गार्लिक्स के साथ देते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी वारफेरिन की, इसीलिए नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड क्लासीफाई देम, तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। हर्बल एनी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कोई भी सब्सटेंस जो ऑब्टेन होता है प्लांट से उसे ही हम हर्बल बोलते हैं। देन अगर कॉस्मेटिक्स जो हो जाएगा एनी प्रोडक्ट विच यूज टू इनहेंस अपीयरेंस ऑफ बॉडी, और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी की जो अपीयरेंस है उसको इनहेंस यानी कि इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे ही हम हर्बल कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब डेफिनेशन देखते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स आर डिफाइंड एज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर product which formulate by using plant derived natural ingredients. These products are designed to enhance or maintain the appearance of skin को बढ़ाने के लिए हेयर एंड ओवरऑल बॉडी हेल्थ विदाउट रिलेइंग ऑन सिंथेटिक केमिकल्स। एग्जाम्पल है जैसे हिमालय नीम का फेस वॉश आता है हम यूज करते हैं, एलोवेरा मॉइस्चराइजर आता है और डाबर रेड पेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लीचिंग एजेंट विथ एग्जांपल, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं कि हमने सुना भी होगा कि ब्लीच करवाते हैं लोग अपने फेस को लाइट करने के लिए, चमकाने के लिए। जैसे ब्लीच का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लीच का मतलब टू मेक समथिंग वाइट और लाइटर, किसी भी चीज़ को लाइट और वाइट करने के लिए मतलब चमकाने के लिए ब्लीच की जाती है। तो ब्लीचिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच आर यूज टू लाइटर द स्किन एंड टू प्रिवेंट स्किन पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, एंड बाय स्किन रिन्यूअल, और स्किन को रिन्यूअल करने के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है टर्मरिक, गांव में ऐसा होता है कि टर्मरिक मतलब हल्दी और थोड़ा सा बेसन को लेकर के फिर बॉडी पर लगाया जाता है ऑयल के साथ, ब्लीच की जाती है। लेमन लिकोरोइक एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी के कैप्सूल भी आते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम यूज भी करते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 16 डिफाइन कलरिंग एजेंट एंड राइट टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल कलरेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, coloring agent are those agents which are added in pharmaceutical product and cosmetic to give a particular color. These agent can be synthetic और natural, ये एजेंट जो होते हैं दोनों टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरली भी बनाए जाते हैं। नेचुरल कलरिंग एजेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल और मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो नेचुरल वाले कलर होते हैं। जैसे टर्मरिक है, हल्दी, ये भी कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। बीट रूट
पाउडर आते हैं और हेना सॉफ्टनर ये सब आते हैं जो कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिफाइन बाइंडर एंड डाइल्यूएंट्स विद एग्जांपल। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइंडर्स क्या होता है। हर्बल बाइंडर आर नेचुरल सब्सटेंस विच एडेड इन हर्बल फार्मुलेशन टू बाइंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ये जो अपने एक्सिपिएंट होते हैं जो एपीआई के साथ एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, उसे ही हम बाइंडर बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एंड इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी, और उसकी जो एपीआई और एक्सिपिएंट है ना उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे हमारे जो हर्बल में हैं एकेशिया, जिलेटिन और ट्रेगाकेंथ, ये यूज किए जाते हैं एज अ बाइंडर। तो बाइंडिंग एजेंट हो जाएंगे एकेशिया, जिलेटिन और ट्रेगाकेंथ। अब देखते हैं डाइल्यूएंट्स। स्टूडेंट, डाइल्यूएंट्स का काम क्या होता है, फिलर, मतलब अगर कोई भी एपीआई है तो उसकी अगर शेप साइज कम हो रहा है तो उसको फिल आउट करते हैं। जैसे हर्बल डाइल्यूएंट्स आर इनर्ट सब्सटेंस विच ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एडेड इनटू हर्बल फार्मुलेशन टू इंक्रीज देयर बल्क, और उसकी बल्कनेस जो है उसकी बल्कनेस को बढ़ाते हैं, तो इससे ही हम डाइल्यूएंट्स या फिर फिलर बोलते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, लेक्टोज या फिर मेनिटॉल, सेलुलोज, ये सब एज अ डाइल्यूएंट्स या फिर फिलर की तरह यूज किए जाते हैं। जो कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना एपीआई तो बहुत कम यूज किया जाता है, फिर उसके बाद एक्सीपेंट, तो फिर भी उसका बल्कनेस नहीं हो पाता, जबकि हम जब डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं तो उसका बल्कनेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नोवेल ड्रग डोजेस फॉर्म। तो नोवेल डोजेस फॉर्म क्या होती हैं स्टूडेंट? नोवेल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट न्यू, एंड डोजेस फॉर्म का मतलब होगा फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग। सो नोवेल डोजेस फॉर्म is defined as new and improved way of delivering medication to improve drug effectiveness, stability, observation and easily administration as compared to traditional या फिर ओल्ड जो पहले चला आ रहा है फॉर्म लाइक टेबलेट, कैप्सूल और सिरप। जो पहले टेबलेट, कैप्सूल, सिरप हैं उनसे अगर कोई अच्छा डोजेस फॉर्म हो रहा है जो कि पहले से इफेक्टिवनेस हो, स्टेबिलिटी जिसकी अच्छी हो, ऑब्जर्वेशन अच्छा हो और इजीली एडमिनिस्टर किया जा सके बॉडी में, तो उस प्रोसेस को ही हम नोवेल डोजेस फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फाइटोसोम्स। फाइटोसोम्स क्या होता है? तो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फाइटो का मतलब हो जाएगा प्लांट ड्राइव्ड सिस्टम सब्सटेंस, सॉरी स्टूडेंट्स, फाइटो दैट मीन्स प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंस सम सेल लाइक स्ट्रक्चर, और जो सम आता है उसका मतलब हो जाएगा सेल लाइक स्ट्रक्चर। सो फाइटोसोम्स इज ए कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग प्लांट्स, बाइंडिंग, और प्लांट्स का मतलब हो जाएगा ड्राइव्ड सब्सटेंस सच एज हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ phospholipid. This complexation enhance observation and bioavailability of herbal drug and improve its efficacy. So students, यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन जो है अपना, डिफाइन द टर्म पेटेंट। पेटेंट क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज ए लीगल राइट दैट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। यह एक लीगल राइट होता है जो ग्रांटेड मतलब गवर्नमेंट की देती है हमें, टू एन इन्वेंटर, कोई अगर आपने इन्वेंशन किया है, एंड गिव देम एक्सक्लूसिव राइट फॉर ए सर्टेन पीरियड यूजुअली 20 ईयर्स के लिए। अगर कोई भी आपने इन्वेंशन किया है तो वो गवर्नमेंट आपको पेटेंट देगी, एक्सक्लूसिव राइट देगी कि आप उसको किसी सर्टेन पीरियड मतलब कितने पीरियड तक आप उसका पेटेंट ले सकते हैं, उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। तो यूजुअली 20 ईयर्स तक होता है पेटेंट। पेटेंट इज़ ग्रांटेड फॉर न्यू मशीन, मतलब किस पे ग्रांटेड किया जाता है? कोई अगर आपने न्यू मशीन बनाया है या फिर प्रोडक्ट है, ड्रग है या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो उस पर पेटेंट मिल सकता है। एग्जांपल जैसे लाइट बल्ब पेटेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। जो लाइट बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में, तो उसका भी पेटेंट मिला था उनको गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एटोरवा स्टेटिन जो है उसका पेटेंट मिला था फीजर के द्वारा। तो ये सारे पेटेंट हो गए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग। तो बायोपायरेसी क्या होता है और बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? बायो मीन्स हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और पायरेसी का मतलब हो जाएगा स्टेलिंग। स्टूडेंट्स, स्टेलिंग का मतलब होता है चोरी करना या फिर अनऑथोराइज्ड या फिर अनएथिकल रूप से आप किसी भी चीज़ को जो आपने चोरी कर लिया है तो उससे ही हम पूरी प्रोसेस को बायोपायरेसी बोलेंगे। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप का कोई भी रिसोर्सेज है जो बायोलॉजिकल रिसोर्स, उसकी आपने स्टेलिंग या फिर अनऑथोराइज्ड रूप से आपने अनएथिकल रूप से किसी चीज़ को चोरी किया है तो वो बायोपायरेसी कही जाती है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट जो डिफिनेशन, बायोपायरेसी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्टेलिंग या फिर अनएथिकल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन। किसी जिसने बनाया है ना उसकी कोई विदाउट परमिशन के आपने अगर उसको कंपेंसेशन या फिर बेनिफिट के लिए टू द लोकल कम्युनिटीज कंट्री ऑफ द ओरिजिन से आपने चुरा लिया है। एग्जाम्पल है जैसे पेटेंटिंग ऑफ नीम ऑयल, जो
पेटेंट कराया गया था 1994 में। अमेरिका की एक कंपनी थी उसके द्वारा, जो कि इंडिया में ऐसे ही टूरिस्ट बन के आए थे, बट उन्होंने देखा कि नीम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और उससे जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आ रहा है उसको, मतलब माइक्रोब्स को ट्रीट कर रहे हैं लोग, तो वो जा कर के फिर वो पेटेंट ले लिए। फिर उसका जब इंडिया वाले जान पाए तब उसके खिलाफ जो है केस हुआ, फिर जो पेटेंट था उनका रद्द कर दिया गया। तो ये एक केस था। फिर है पेटेंटिंग ऑफ टर्मरिक, हल्दी का भी ऐसे हुआ था। ऐसे ही हमारा जो बासमती चावल करके आता है उसका भी हुआ था। पाउडर इन वुंड हीलिंग में टर्मरिक को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, बायो मीन्स हो जाएगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और प्रोस्पेक्टिंग दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड एथिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स कोई एक ऐसी प्रोसेस जो सिस्टमेटिक रूप से और एथिकल रूप से एक्सप्लोर की जाती है कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को, तो टू डिस्कवर न्यू, तो उसे ही हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जैसे वैल्यूएबल कंपाउंड्स, जीन्स, कोई वैल्यूएबल कंपाउंड्स हो गए जीन्स फॉर कमर्शियल और मेडिकल पर्पस के रूप में विथ बेनिफिट शेयरिंग विथ द लोकल कम्युनिटीज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब कोई भी जो वैल्यूएबल कंपाउंड्स होते हैं या फिर जीन हो गए कमर्शियल और मेडिकल पर्पस के रूप में, बेनिफिट के रूप में शेयर किया जाता है। अगर हमने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया है तो उसको किसी लोकल कम्युनिटीज़ या फिर कंट्री को, तो उसे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और जो बायो पायरेसी होता है उसमें वो चोरी किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ इसमें शेयर करते हैं, तो इसे ही हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जैसे आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, टर्मरिक, ओपियम और ओपियम पोपी होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट शेड्यूल जे क्या होता है। शेड्यूल जे फॉर ASU ड्रग्स, ASU ड्रग के लिए शेड्यूल जे क्या होता है। देखते हैं शेड्यूल जे क्या होता है स्टूडेंट्स। शेड्यूल जे इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रेगुलेट द क्लिनिकल ट्रायल। इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुर्वेदा को, सिद्धा एंड यूनानी, जितने भी मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट किया जाता है। शेड्यूल जे इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ASU ड्रग, ASU का मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग, एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। तो ये शेड्यूल जे के अंतर्गत आती हैं क्लिनिकल ट्रायल आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या होता है स्टूडेंट्स। शेड्यूल टी डिस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। जिससे हमने शेड्यूल एम पढ़ा था वो एलोपैथिक ड्रग के लिए थी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एम। वैसे ही शेड्यूल टी जो होता है वो डिस्क्राइब करता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। GMP इंश्योर दैट, इसमें क्या इंश्योर करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डन एज पर स्टैंडर्ड, रॉ मटेरियल आर ऑथेंटिकल एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, इसको भी इंश्योर करता है। इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की। इट प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रिस्क्राइबर्स, प्रीमाइसेस वगैरह को भी ये चेक करता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय GMP। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है आखिर में। तो GMP जो होती है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड दैट इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। एक ऐसी स्टैंडर्ड होती हैं जो गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं जिसके अंतर्गत इंश्योर की जाती है किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही उस दौरान पर उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को वो इंश्योर करती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। टू, सबसे पहले ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन को, फिर मेंटेन करता है द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन, टू इंश्योर दैट रॉ मटेरियल आर ऑथेंटिकल एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो, इसको भी पूरा ये लीगलाइज्ड करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पूरे जो भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी B.Pharma 6 सेमेस्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप इसकी PDF लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।